दोस्तों, अगर मैं उत्तर प्रदेश का नाम लेती हूँ तो आपके दिमाग में पहली चीज क्या आएगी? It's highly likely that you will think of criminals, gangsters, politicians और maybe agriculture. क्या आप स्टार्टअप्स को कभी यूपी से लिंक कर पाएंगे? I highly doubt it. और होगा भी क्यों? इतने सालों से उत्तर प्रदेश बीमारू स्टेट्स में गिना गया है, पर आज यूपी में एक ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। क्या आप जानते हैं कि 2017 में यूपी में सिर्फ 200 स्टार्टअप्स थे और 2024 में 10,000 से भी ज्यादा स्टार्टअप्स खुल चुके हैं। नाउ दिस इज अ फिनोमिनल राइज। पर ऐसा क्या हुआ यूपी में जो इतने सारे स्टार्टअप्स यहाँ खुल रहे हैं? क्या यूपी कर्नाटका, तमिलनाडु, महाराष्ट्र जैसे स्टेट्स को पीछे छोड़ सकता है? रिसेंटली आपने सीएम योगी आदित्यनाथ को यूपी इन्वेस्टर्स समिट ऑर्गेनाइज करते देखा होगा, या बॉलीवुड एक्टर्स एंड डायरेक्टर्स से यूपी को फिल्मिंग हब बनाने के लिए कॉन्फ्रेंस करते। क्या सिर्फ मीडिया या इलेक्शंस के लिए, या इसका कुछ असर उत्तर प्रदेश में हुआ भी है? इन सब सवालों के जवाब जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और सब्सक्राइब करिए ब्राइट विंग पर। कहते हैं कि दिल्ली का रास्ता लखनऊ से होकर जाता है, पर लखनऊ के रास्ते तो सालों तक काफी खराब रहे हैं। उत्तर प्रदेश पॉलिटिकली इंडिया का सबसे सिग्निफिकेंट स्टेट है, पर ये सालों तक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का शिकार रहा है। उत्तर प्रदेश में पहला इलेक्शन 1951 और 52 में हुआ। 65 इयर्स ऑफ हैविंग इलेक्शंस और एक भी चीफ मिनिस्टर अपना टर्म पूरा नहीं कर पाया। इट वाज ओनली इन द 2012 दैट मायावती बिकेम द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर टू कंप्लीट अ फुल टर्म। कैन यू बिलीव दैट? 65 इयर्स के बाद कोई फुल टर्म सीएम। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी मींस पॉलिसी chaos which scares away good business. IMF की एक रिपोर्ट बताती है कि कैसे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रिड्यूसेस जीडीपी ग्रोथ रेट सिग्निफिकेंटली, और अगर एडिशनली कैबिनेट चेंज होता है तो इट रिड्यूसेस द एनुअल रियल जीडीपी पर कैपिटा ग्रोथ रेट बाय 2.39%। और एक टैग है जो यूपी के साथ ना जाने कितने सालों से जुड़ा रहा है, गुंडाराज। गुंडाराज भी बनाया गया था बाय आवर पॉलिटिशियंस। मिड 1980s के यूपी में कांग्रेस की कुर्सी खतरे में थी। राजीव गांधी ने कई बैक टू बैक ब्लंडर्स करे, जैसे कि शाहबानो केस को रिवर्स कर देना, मंडल रिपोर्ट को सपोर्ट ना करना, बोफोर्स जैसे बड़े स्कैंडल कांग्रेस को घेर चुके। सो व्हाट डिड दे डू? रिपोर्ट्स कहती हैं कि कांग्रेस स्टार्टेड यूजिंग क्रिमिनल्स टू काउंटर देयर डिक्लाइन। ये क्रिमिनल्स वोटर्स को डराते थे, बूथ कैप्चरिंग करने लगे, और धीरे धीरे ये क्रिमिनल्स खुद पॉलिटिकल पावर को समझने लगे और इलेक्शंस में खड़े होने लगे। एंड दैट इज हाउ द गुंडा राज स्टार्टेड इन यूपी। इट वाज ओनली कैरिड फॉरवर्ड बाय पार्टीज लाइक द एसपी एंड द बीएसपी। मर्डर्स, लूट, लैंड ग्रैबिंग, ये सब बहुत ही कॉमन बन चुके थे। ह्यूमन लाइफ हैड नो वैल्यू, तो बिजनेस की वैल्यू कैसे होती? और सिचुएशन काफी टाइम तक खराब रही। 2011 में उत्तर प्रदेश इंडिया का सबसे पॉपुलस स्टेट था, विद अ पॉपुलेशन एज बिग एज ब्राजील, पर उसकी पर कैपिटा इनकम कीनिया जैसे गरीब देश के बराबर। पर पिछले 7 सालों में यूपी की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हैज चेंज्ड अ लॉट। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक यूपी वाज द मोस्ट इंप्रूव्ड बिग स्टेट इन लॉ एंड ऑर्डर इन 2020। लॉ एंड ऑर्डर के साथ साथ यूपी में एक स्टेबल गवर्नमेंट रही है, जिसने बिजनेसेस और स्टार्टअप्स को बढ़ाने पर खास फोकस किया है। यूपी गवर्नमेंट उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना चाहती है बाय द ईयर 2027 एंड 28, और उसको अचीव करने के लिए कई सारे इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं। To reach that target, the fastest way is through exports, जिसको बूस्ट करने के लिए गवर्नमेंट लेकर आई है ODOP स्कीम, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। दोस्तों, हमारे स्टेट्स में कई ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो यूनिक हैं, जिन पर ध्यान दिया जाए और उनको ठीक से प्रमोट किया जाए तो वो $1 बिलियन मार्केट खड़ा कर सकते हैं, स्पेशली एक्सपोर्ट्स में, क्योंकि आज वर्ल्ड ओवर लाइफस्टाइल्स चेंज हो रही हैं एंड पीपल आर गोइंग बैक टू ट्रेडिशनल स्टफ। और इसमें इंडिया की हैंडीक्राफ्ट्स, ट्रेडिशनल गुड्स की, ऑर्गेनिक इंडस्ट्री की बहुत ही ज्यादा डिमांड है। मखाने, which have the potential to become a healthier version of popcorns all over the world with the correct branding, are just growing in our ponds lying अनयूटिलाइज्ड। नीम की दातुन, नीम स्टिक्स, जिसे हम सब ने बचपन में पेड़ों से तोड़कर अपने दांत साफ किए थे, वो आज यूएस के अमेज़न पर देखिए ब्रांडिंग करके कैसे बिकते हैं। एंड लुक एट द अमाउंट टू।
इन स्टिक्स का इंडिया लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है। गवर्नमेंट ने यही गैप आइडेंटिफाई किया है और ODOP स्कीम इंट्रोड्यूस की है, जिसमें हर डिस्ट्रिक्ट से एक प्रोडक्ट आइडेंटिफाई किया जाएगा विद अ कल्चरल सिग्निफिकेंस एंड यूनिक क्वालिटीज। उस प्रोडक्ट की ब्रांडिंग और प्रमोशन की जाएगी। गवर्नमेंट एंटरप्रेन्योर्स को फाइनेंशियल असिस्टेंस भी प्रोवाइड करती आ रही है। इन इनिशिएटिव्स का असर भी यूपी के एक्सपोर्ट्स में दिख रहा है। 2017 और 18 में यूपी के एक्सपोर्ट्स पर ₹86,000 करोड़, which today have jumped to 2 लाख करोड़। यूपी गवर्नमेंट ने स्टार्टअप्स को encourage करने के लिए इंट्रोड्यूस करी उत्तर प्रदेश स्टार्टअप पॉलिसी 2020 to boost entrepreneurship and innovation in the state and to provide a conducive environment for businesses to grow। यूपी की 75 में से 62 डिस्ट्रिक्ट में इंक्यूबेटर सेटअप हो गए हैं और बाकी डिस्ट्रिक्ट में काम चल रहा है। इनफैक्ट लखनऊ में इंडिया का लार्जेस्ट इंक्यूबेटर बन रहा है। इस पॉलिसी में गवर्नमेंट एडिशनल इंसेंटिव देती है फॉर बिजनेसेस स्टार्टेड बाय वुमेन, transgenders and for persons with disabilities। Government also launched a portal called Startup in UP which has simplified the process for registering startups। इन सब सेटअप्स की वजह से आज उत्तर प्रदेश में 200 से बढ़कर 10,000 से ज्यादा स्टार्टअप्स आ चुके हैं, जिनमें से 50% are run by women। 50% of these startups are also coming up in Tier 2 and Tier 3 cities and this is a sign of real progress being made। क्योंकि बड़े शहर तो डेवलप होते ही हैं, बट असली डेवलपमेंट इंडिया में तब होगी जब छोटे शहरों में बिजनेसेस शुरू होंगे, जो होना शुरू हो गए हैं। स्टार्टअप्स के लिए एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होना बहुत जरूरी है, जो पिछले 7 सालों में यूपी में बहुत तेजी से डेवलप हो रहा है। ईस्टर्न यूपी जो हमेशा से पिछड़ा रीजन रहा है, उसकी कनेक्टिविटी तेजी से बढ़ाई जा रही है। वाराणसी और कुशीनगर में आज इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे चित्रकूट और इटावा को कनेक्ट करता है, साथ ही दिल्ली NCR से भी कनेक्ट होता है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे और यमुना एक्सप्रेसवे के थ्रू ऐसे कई और इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स यूपी में आए हैं और आ रहे हैं, जो यूपी का फेस चेंज कर रहे हैं और उसे एक बिजनेस का हब बनाने में कामयाब भी कर रहे हैं। 2023 में KMPG की रिपोर्ट के मुताबिक यूपी हैड द 4th लार्जेस्ट इकोसिस्टम फॉर स्टार्टअप्स इन द कंट्री। इंडिया में 108 यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स हैं, जिसमें से 8 यूपी में हैं और भी कंपनीज हैं जो यूनिकॉर्न बनने की तरफ बढ़ चुकी हैं। आज उत्तर प्रदेश में गुंडा राज की जगह बिजनेस राज आ गया है और इसका बहुत बड़ा श्रेय गवर्नमेंट की पॉलिसीज को जाता है। आपको क्या लगता है, उत्तर प्रदेश में कैसा विकास हुआ है? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं।